जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग नू पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जो आंटी अंकल मेरे सत्संग शेयर करेंगे आप लोग सब, उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सबकी ब्लेसिंग कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, सबके परिवार की रक्षा कीजिए, सब संगत को प्यार दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग जो शुरू करूँगी तो शुक्राना गुरु जी का कर सत्संग सुनाने जा रही हूँ। इसको शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बहुत दिन से करना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कभी कुछ कभी कुछ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा तो मुझे गुरु जी की कृपा से ही मिला है, क्योंकि इसमें सब तरफ से निराश हो गई थी। लेकिन मुझे कोई बेबी ना तो खुद का हो रहा था, ना मुझे एडॉप्शन हो पा रहा था। मैं लेना चाह रही थी बेबी बॉय, जस्ट बिकॉज मेरी बेटी है, एक माही नाम है उस बेटी का। वो ठीक से चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है। शी इज़ ऑटिस्टिक बेबी। तो उसका कुछ भी नहीं पता कि वो कभी ठीक होगी नहीं होगी। गुरु जी की मेहर है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर ने तो जवाब भी थे कि जो है सो है, ऐसे ही रहेगी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना सेकंड बेबी करें। उन्होंने जब प्लानिंग की तो कई बार मेरा मिसकैरेज हो गया, रुका ही नहीं, क्योंकि बेटी को उठाना पड़ता था। अकेली रहते हैं ना यहाँ पे दिल्ली में, कोई सपोर्ट के लिए नहीं था। तो जब भी कंसीव हुआ, पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी धोखे में हर बार तबीयत खराब हो गई मेरी बेटी के सुनते सब कुछ करना ही पड़ता था। उठाना भी पड़ता है, बैठाना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, गोदी ले लेके जाना पड़ता है हर जगह। तो इसके चलते मेरी तबीयत कई बार ख़राब हो गई। तो फिर हमने सोचा अब अपना नहीं करेंगे, हम एडॉप्शन करेंगे। तो गुरु जी की कृपा से हमें फाइनली एडॉप्शन हो गया और मिल भी गया बेबी। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। मैंने शुक्राना भी किया था, गुरु जी महाराज आपकी वजह से मुझे बेबी मिला है, बहुत बहुत
आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। इतने खुश थे, इतने खुश थे कि बस बता ही नहीं सकते। ऐसा लगा कि हम फिर से माँ बाप बन गए। हमने तो सोचा था कि हम कभी माँ बन ही नहीं पाऊँगी, मैं ये डैडी नहीं बन पाएंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही हम दोनों माँ बाप बन गए फिर से। मेरी बेटी को माँ ही मिल गया, हम दोनों को बेटा मिल गया। बहुत खुश थे। 1 महीना 1.5 महीना हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन ये बेबी जो हम लेके आए थे तो उसमें कुछ थोड़ी सी हम लोगों ने सिर्फ मुझे दिक्कत लगती थी कि ये ना तो गर्दन अपनी रोक पाता है, पीछे कोई डाले रहता है हर समय, और ना ही खड़ा हो पाता है। जैसे ये जब मैं लाई थी तो 4 मंथ का था, मैंने जिससे भी अडॉप्ट किया था 4 मंथ का था। फिर मैंने सोचा छोटा है, फिर डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने भी छोटा तो खड़ा मत करना, मैं ठीक है। फिर ये 7 मंथ का हो गया आज, मतलब अभी इस टाइम 7 मंथ में चल रहा है। लेकिन मुझे 7 मंथ में हल्के के पैर टेक के खड़े होने लगते हैं, हाथ पकड़ के। ये नहीं कह रही कि विदाउट सपोर्ट, बट हाथ पकड़ के सोच खड़े हो जाते हैं। पर इसकी खड़े होने की पोजीशन बहुत ख़राब थी, खड़े नहीं हो पा रहा था। फिर सर का साइज़ थोड़ा मुझे छोटा होता था इसका, और बच्चों के अकॉर्डिंग से होते हैं। मेरी बच्ची भी हुई थी तो मुझे पता था कि इसका साइज़ थोड़ा अजीब लगता था। मेरे मन में डाउट आ गया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, जब उसकी वैक्सीनेशन कराने गई थी तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया कि ये मे बी ये बच्चा CP हो सकता है। अब तो मैं घर पकड़ना मुश्किल हो गया कि CP बच्चा, एक तो बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा CP हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, कैसे इन बच्चों को संभालूंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं हॉस्पिटल से जब घर तक आई लिटरली रोती हुई आई, और जिस तरह मुझे बेबी अडॉप्ट किया था उसको भी मैंने कॉल किया, मैंने तुमने मुझे कैसा बच्चा दिलवा दिया, तुम्हें पता था कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मैंने किस लिए लिया है ये भी तुम जानती थी, और तुमने मुझे ऐसा बीमार बच्चा दिलवा दिया। तुम्हें नहीं पता था कि ये बार दीदी कैसे भी ले लो, मैं मुझे नहीं पता था ये बीमार, देखने में बहुत सही लग रहा था। आपने भी देखा था, मैंने तो 1 मिनट देखा था, तुमने मुझसे बात करते हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ता तुमने कितनी बार देखा होगा उस बच्चे को। खैर जो भी था, गुरुजी से प्रार्थना की, बहुत बहुत रोई। पर तो गुरुजी भी गुस्सा हुई, मुझे माफ़ करें गुरुजी महाराज कि मैं आप पे हर बार गुस्सा हो जाती हूँ, अपना समझती पिता समझती इसलिए गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन मेरा मन शांत होता तो माफ़ी मांग के आपके चरणों में झुक जाती हूँ। बस गुरुपाद आप ही कुछ कर सकते हैं, जो भी करेंगे। फिर इसका हमने MRI करवाया। मेरा मेन सिस्टम तो यही है कि MRI बड़ा मुश्किल से हुआ था, लग ही रहा था कि नहीं हो पाएगा। हम लोग 6 बजे चले गए थे हॉस्पिटल करवाने के लिए, रात के 9:30 हो गए, और ये सो ही नहीं रहा था क्योंकि छोटा सा बच्चा सोएगा नहीं तो हो गए भी नहीं। और फिर जब सो गया था तो जरा सी आवाज़ में जग जा रहा था बार बार, दवा देने के बाद भी। अब मशीन की आवाज़ इतनी तेज़ थी, हमें बाहर आ रही थी, हमारे कानों में दर्द हो रहा था। तो सोचिए संगत जी, जब कोई मशीन के अंदर जाएगा तो उसमें कितनी आवाज़ होती है, और वो कैसे रिएक्ट करेगा, आई डोंट नो। जब मैं इसको लेके पहली बार गई मशीन पे तो मैं लेटे ही जग गया था, सोने के बाद जग गया था तुरंत ही। वहाँ तक कूलिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, मशीन तो चलने की बात ही नहीं थी। फिर सॉरी संगत जी, फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू करा। फिर ये सो गया आराम से। सोने के बाद इसका जब MRI हुआ, स्टार्ट मशीन चल रही थी, तेज़ मशीन चल रही थी, इतनी तेज़ मशीन चल रही थी, ऐसा लगा था कि ये भी जग जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला जब ये जग जाए, हिले तो आप मुझे आवाज़ दे देना, हाथ हिला देना, मैं रोक दूँगा मशीन। मेरे कानों में दर्द हो गया था, ऐसा लगा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी तेज़ आवाज़ थी। फिर तो ये तो बस गुरु जी का ही चमत्कार था, ब्लेसिंग थी, और वो साथ थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरु जी साथ हैं। इतनी तेज़ आवाज़ में ना तो ये हिला, ना डुला, ना जगा, बिल्कुल भी नहीं। बने जरा से आवाज़ में तुरंत जग जाता है, मेरी आवाज़ सुनते जग जाता है। मैं रूम में आती हूँ, ये सो रहा होता है, मैं कुछ बोलूँ तो तुरंत जग जाता है। लेकिन उस दिन इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी मशीन की कि मेरे कानों में दर्द हो रहा था। पूरे 25 या 30 मिनट तक वो मशीन चली है, वो आधे घंटा, और ये बिल्कुल भी नहीं हिला। बस मैं जय गुरु जी करती हुई, मैंने बोला था मैं मंत्र जाप पूरा नहीं कर पाऊँगी, मुझे डर लग रहा है, मैं सिर्फ जय गुरु जी ही बोलूँगी। मैंने सिर्फ जय गुरु जी का बस जाप करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये ना हिला ना डुला, और उसका MRI हो गया। जैसे MRI हो गई, बाहर को निकला मशीन में से, वैसे ही ये तुरंत जग गया। ऐसा लगा जैसे कि बस उसके कानों पे भगवान जी रूपा ने हाथ लगा रखे हों।
जैसे इसको आवाज़ ही नहीं जा रही थी, बाहर निकलते जग गया। मैंने बहुत बहुत वही धन्यवाद किया गुरुपा से कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे की रक्षा की और आपने इसका MRI सफल करवाया। खैर जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये CP नहीं है, इसको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता जब ये अपनी माँ के गर्भ में था, जिसकी वजह से इसके सर का साइज छोटा रह गया है और थोड़ी सी इसमें वीकनेस है। उसको मेडिसिन्स और थेरेपीज चलेंगी किसी थोड़े दिन, तब ये ठीक हो जाएगा। अब भी देखते हैं कि ये किस हद तक ठीक होता है, क्या होता है। बस गुरुजी से एक ही बात है, गुरुपा आपने अगर बच्चे दिए हैं तो इनकी रक्षा करना, इनको ठीक करना। संगत जी आप भी प्रे करना मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। एक बच्चा तो पहले से ही बीमार है, उसको लेके सोच सोच के मैं बीमार रहती हूँ, मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। बस तो गुरुजी से कहती हूँ तो सब ठीक कर दो या हम सबको उठा लो, क्योंकि अब हमारा मन बहुत विचलित रहता है, शांति नहीं है। किसको देखूं किसको नहीं देखूं, कोई सुख ही नहीं है। जब मन सुख में नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है। क्योंकि मेरी बच्ची माही 11 साल की हो गई और मैं तो जुड़ी भी गुरु से माही की वजह से थी, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ किया है। यह नहीं कहूँगी कि नहीं किया है, छोटी छोटी बातें पूरी की, छोटी छोटी विश पूरी की है, बस नहीं किया तो मेरी माही को ठीक नहीं किया। अभी तक नहीं पता कि क्या उसके कर्म कटने बाकी रह गए हैं या हमारे कर्म कटने बाकी भी इतने रह गए हैं कि पता नहीं। मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरी माँ ही ठीक नहीं है। मंत्र जाप करते तो थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब माँ की तब देखती हूँ, समझाती हूँ, उसको खिलाती हूँ, उसका चेहरा देखती हूँ तो बहुत बहुत रोना आता है। क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो बच्चों को देख सकते हैं, बच्चों की कर सकते हैं। कल को अगर हम नहीं रहे तो उसको कौन देखेगा। आज ही उसको कोई नहीं पूछता, ना मेरे मेके वाले ना मेरे ससुराल वाले। बस अगर बच्ची का करना होता तो हम दोनों माँ बाप को करना होता है। कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछता कि आपकी बच्ची कैसे है। तो सोचिए गुरुपा, मेरी बच्ची को कौन देखेगा। मैं तो चाहती हूँ इतना कर दो गुरुपा कि मेरे बच्चे अपना काम करने लगे, समझने लगे क्या सही है क्या गलत है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है गुरुपा। बस सब इसी विश्वास से प्रार्थना करती हूँ डेली कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। नहीं पता अरदास कैसे करते हैं, नहीं पता गुरुजी को कैसे मनाते हैं। मैं सिर्फ कहती हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुपा मेरी बच्ची ठीक कर दीजिए, गुरुपा मेरी बच्ची ठीक कर दीजिए। लेकिन आज गुरुजी से जुड़े हुए भी 8 साल हो गए, गुरुपा ने कुछ भी नहीं सुना। मेरी बच्ची को जरा सा टस भी नहीं किया। आज पूरे 11 साल की माही हो गई है। माही ने मुझसे आज तक माँ नहीं कहा है। सुनने को तरस गई हूँ माँ शब्द के लिए, माँ बन गई हूँ लेकिन माँ सुना ही नहीं है। बच्ची जब मन का कुछ नहीं कह पाती है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ नहीं कहती है, बस रोती है। जब उसको कुछ फील होता है तो रोती है। हम समझ भी नहीं पाते समटाइम्स कि इसको क्या चाहिए, क्या नीड है इसको। बस एक एक करके सब कुछ कहते रहते हैं, करते रहते हैं। जब उसको चाहिए होता है उसकी मन का तब वो चुप होती है, नहीं तो फिर वो रोती ही रहती है। गुरुपा बहुत कष्टों में है मेरी बेटी, आप तो कष्ट उसके काट के उसको ठीक कर दीजिए। बाकी कर्म उसको थोड़ा दिन बाद काट देना चाहे। अब ये सब करते रहेंगे तो कब तक ठीक होगी। अब वो दिन बाय डे बड़ी होती जा रही है। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है, इसको शेयर कर दें, बस इतना ही मुझे कहना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। किसी चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो,
गुरुजी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें। गुरुजी सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।